सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज का जो वीडियो है मैं वो बनाने जा रहा हूँ क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो क्लास 11 में एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो ये फर्स्ट वीडियो है और आप लोग इसको जितना अच्छे से देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका 11 के जो हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एकदम थ्रू आउट आप वीडियो को देखिए और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और एकदम पार्ट बाय पार्ट उसको जाएं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो जो भी लोग चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आप लोग ऑलरेडी, और ज़्यादा शेयर करिए ताकि और ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री 10 में पढ़ चुके हैं, तो 11 में जो है ना वो क्या है एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एंगल्स। तो बेसिकली ये क्या है ना, मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एंगल। अच्छा, इसका और भी ज्यादा वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारे जगह पे आप देखते होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में है, उसके बाद आप जनरल डिफरेंशिएशंस वगैरह में देखते होंगे, कैलकुलस वगैरह में देखते होंगे। तो वाइडर कॉन्टेक्स्ट इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका डेफिनेशन हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एंगल क्या होता है, तो जैसा आप लोग पढ़ते हैं एंगल होता क्या है, तो एंगल इज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ द एंगल। तो बेसिकली एंगल क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल बना हुआ है आपके सामने, तो इसमें जो ये OA है ना वो क्या है, इनिशियल साइड है, वो क्या है, इनिशियल साइड। अच्छा, यहां से जो रोटेशन हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो रोटेट हो रहा है ना इधर से इधर की तरफ, तो वो जाके किसी एक पॉइंट पे रुक रहा है, वो भी जो है वो टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का जो रोटेशन होता है उसी रोटेशन को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब ये एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप ध्यान दें तो इसको मैंने पॉजिटिव एंगल लिखा हुआ है और इसको हमने नेगेटिव एंगल लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे देखें तो OA क्या है, टर्मिनल साइड है, और रोटेट कहाँ हो रहा है, इधर से इधर क्यों रोटेट हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। अच्छा, O क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। तो ये जो रोटेशन है वो नेगेटिव साइड है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, घड़ी के उल्टी दिशा में, देखिए आप ऐसे अगर जाओ तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव एंगल्स। और क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें, जैसे ये घड़ी ऐसे चलता है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो देगा वो ऑलवेज आपको क्या देगा, नेगेटिव एंगल्स देगा। क्या है, तो दो टाइप के एंगल बन सकते हैं बेसिकली। क्या क्या बनेंगे, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो जो भी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसमें क्या बनेगा, आपका नेगेटिव एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसमें क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो दो मेथड है, एक रेडियन मेजर है और एक क्या है, एंगल मेजर, जिसको हम लोग सर्कुलर मेजरिंग सिस्टम कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना वो किस किस बेसिस पे किया जा सकता है। तो देखिए, पहला मेजरमेंट जो होता है वो डिग्री मेजर, जो अभी तक आप लोग करते हुए आ रहे हैं। तो 11वीं क्लास में नया क्या आ गया आपके सामने, रेडियन मेजर आएगा, ठीक है। तो डिग्री मेजर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो भी 0 to 360 डिग्री तक का आपने आराम से किया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें एक डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 के पावर में डिग्री का सिंबल होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हम लोग रोटेशन करते हैं ना, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप रोटेट कर रहे हो पूरा ऐसे का ऐसे का ऐसे का ऐसा, तो ये जितना एंगल बनेगा ना इसी को हम लोग यहाँ पे डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्यूट करना, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जो नया चीज आपके सामने आएगा वो आएगा सेकेंड, मिनट, पहले डिग्री आएगा, फिर मिनट आएगा, फिर सेकेंड आएगा। तो ये होता क्या, वो देखिए, 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, दैट इज 1 डिग्री बाई 60 इज कॉल्ड अ मिनट। मतलब एक डिग्री का जो 60th पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। अगेन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 45 डिग्री 1 डैश, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 45 डिग्री 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या है, 1/60th ऑफ अ डिग्री, 1/60 कोई भी डिग्री का, ठीक है। अब इससे भी अगर ज्यादा एक्यूरेसी में मेजरमेंट करना है तो क्या जाएंगे हम लोग, सेकंड में जाएंगे। ये क्या कराता है आपको, जैसे हम लोग पॉइंट के बाद 2 3 4 आगे बढ़ते हैं ना डिजिट में, तो वही चीज है ये, डिग्री के बाद और एक्यूरेसी के साथ जाएंगे तो ये हम लोग किस में जाते हैं, डिग्री
देन मिनट, देन सेकंड। बेसिकली इसका काम कहाँ होता है, तो जब आप नेट लॉन्ग एक डिवाइस आता है उसमें क्या होता है कि आपको किसी भी, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका एक क्या होगा ना, मैग्नेटिक कंपास में इस एरिया का एक क्या होगा कि डिग्री मेजर होगा कि किस जगह पे कितना डिग्री साउथ कितना डिग्री नॉर्थ में आप खड़े हैं, वहां पे यूज होता है। मतलब बेसिकली आपका किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में आपको अगर जाना हो ओपन जगह पे और आपको उसका पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए या जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह जो होता है वो इसी बेसिस पे होता है। तो आइए अगला समझते हैं, द 1/6 पार्ट ऑफ अ मिनट। उसी तरह मिनट का 1/60th पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग डिग्री का 1/60th निकाले तो मिनट का 1/60th निकाले तो क्या हो गया, सेकंड। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि 30 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको, 30 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड। अच्छा ये क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या किए इसको, इसके बाद इसको 1/60th में गए, फिर इसके और लिस्ट में कितने में चले गए, अगेन 1/60th में चले गए। तो ये पहला जो डबल इन्वर्टेड से जो दिखाया जा रहा है वो आपका सेकंड दिखाया जा रहा है, सिंगल इन्वर्टेड से जो दिखाया जा रहा है वो मिनट दिखाया जा रहा है, और उसके बाद डिग्री दिखाया जा रहा है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे तब। ये सारा चीज क्या है, वन राइट एंगल आपको ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री को बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री को बोला जाता है, 90 डिग्री से 0 डिग्री अक्यूट एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद 180 से बड़ा 360 से छोटा रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको सेक्साडेसिमल में सेक्साडेसिमल में आपको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आइए रेडियन मेजर देखते हैं। रेडियन मेजर में क्या होता है ना, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए क्या लिखा हुआ है, इसको एक सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम में जब हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर। तो अब आते हैं समझते हैं, रेडियन इज एन एंगल सबटेंड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। अच्छा ये जो लेंथ है ना इसको हम लोग आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आर्क। जो जितना भी आपका जो आर्क घूमेगा उसको, जैसे यहां से आप मान लीजिए अगर ऐसे कंपास लेके ऐसे करके ड्रॉ करते हो तो ये आर्क ही बनाते हो ना आप, तो वही है रेडियन इज एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। जहां पे आर्क का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के लेंथ के बराबर, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। और 1 रेडियन जो होता है ना उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के पावर में स्मॉल सी। क्या लगाते हैं, 1 के पावर में स्मॉल सी। अच्छा यहां मान लीजिए अगर आप थीटा लिखते हो तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। क्या होता है फॉर्मूला, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो जैसा कि आपको यहां ऑलरेडी बताया गया है कि whose length is equal to arc length, arc subtended by an arc whose length is equal to radius, मतलब आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। और 1 रेडियन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, 1 के पावर में c। अब हम लोग सीखेंगे डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, क्या दोनों के बीच का रिलेशन है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब जो बेसिक रिलेशन है उसको समझते हैं ध्यान से। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। लेकिन अगर आपसे कोई बोले, कन्वर्जन की बात जब करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके पास रेडियन दिया हुआ है और आपको किस में जाना है, डिग्री में जाना है। यहां से आपके वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, तो प्लीज एकदम ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट करके। यहाँ पे क्या है, पाई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग पता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि 1 रेडियन का वैल्यू बताइए, तो होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ 1 रेडियन होता तो क्या पाई नीचे आ जाएगा। तो ये जो पाई है ना यहाँ पे 180 डिग्री की तरह ट्रीट नहीं होगा, यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज 22/7 की तरह ट्रीट होगा। दैट मींस 180 22/7, तो 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको कट करिए 11 और यहाँ पे कितना जाएगा 90, तो 9 7 जा 63। इसको आप 11 से डिवाइड करिए, 11 5 जा कितना जाएगा 55, देन कम्स 8, यहाँ पे 0, 11 7 जा 77। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे पहला चीज आ गया 57 डिग्री। क्या आ गया, 57 डिग्री। अभी खत्म नहीं हुआ है खेल, अब आगे क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3।
मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए, 57 को आगे लिखे, 11 को नीचे लिखे और 3 को ऊपर लिख दिए। तो ये तो हो गया आपका ओनली डिग्री। अब इसके बाद हम लोग मिनट में जाना है, इस चीज को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिनट में। तो क्या करेंगे वो यहां देख लेते हैं। तो 3/11 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो। कितना कर दो, मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, मतलब 80। अब इसको 11 से जल्दी से डिवाइड करिए, 11 1 जा 11, 7 0, 11 6 जा 66, मतलब कितना आ गया 4। अब आप देखो यहां से, तो ये कितना बच रहा है 16, मतलब हम लोग इसको रब करके क्या लिख देंगे यहाँ पे, जल्दी से देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16 डैश, मतलब 16 मिनट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 11, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4। मतलब अभी आप एक्यूरेसी एक और लेवल आ गए कि 57 डिग्री 16 मिनट। अब आ जाइए आगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो अगेन वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहीं पे मैं करता हूं, 4/11 इंटू कितना 60, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 40, 6 चौक 24, सॉरी 240, ठीक है। तो यहाँ 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 2 जा 22 0, दैट मीन्स 11 1 जा 11, तो 9। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, रब कर देंगे यहाँ से। अब फिर इसके बाद ये जो आ जाएगा कितना 21 सेकेंड, अप्रॉक्स लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि कभी भी यहाँ पे अगर, हाँ अप्रॉक्स कब नहीं लिखाएगा, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे जो भी बचा, अगर वो नहीं बचता तो वो एग्जैक्ट आता। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट किसका वैल्यू, 1 रेडियन का वैल्यू। 1 रेडियन का वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप क्या भूलिएगा, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड्स। कैसे आया, वापस एक बार देख लीजिए, 180 बाई पाई किया मैंने, पाई को क्या लिखा 22/7, देन अगेन डिवाइड किए तो 57 मिला, 57 को एज इट इज लिख दिए। फिर मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 11 था वो आपके नीचे में और 3 था ऊपर में, 57 आगे में था। फिर उसको कन्वर्ट कर दिए 60 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्या मिल गया, मिनट मिल गया। फिर अगेन उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 60 से, और फिर उसको डिवाइड कर दिए 11 से, तो आपको क्या मिल गया, सेकंड मिल गया। तो पहले आप रेडियन, पहले आप डिग्री में जाएंगे, फिर उसके बाद मिनट में जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, देन अगेन आप सेकंड में जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई करके अगेन उसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो आएगा, यही क्या आएगा, आपका वैल्यू आएगा। तो आप अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट, कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, चीजों को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, 180 बाई पाई, और यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। अब कोई भी रेडियन अगर आपके पास आएगा तो आपको क्या करना होगा, 180 बाई पाई से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि जब डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग डिग्री से रेडियन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा था, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन, जिसमें हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किए थे, और पाई जो था वहां पे 22/7 था। अब आइए वापस से देखते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई रेडियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। तो अगर मान लीजिए आपको 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसमें, रेडियन में, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 का वैल्यू देखिए, यहाँ पाई कितना हो जाएगा 22/7, तो 22/7 कर देंगे इंटू 180। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 11 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 9 7 63। अब आपको क्या करना है, 630 से 11 को मल्टीप्लाई करना है, 0 डाल दीजिए, फिर एक 0 डाल दीजिए, और फिर उसके बाद जब आप इसको गो ऑन करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, तो आपको कुछ ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली वैल्यू जो होगा 1 डिग्री का, वो कितना होगा 0.01746। इसको सेकंड में लेके नहीं जाना है, मिनट में लेके नहीं जाना है, सिर्फ पॉइंट में लेके जाना है। तो ये इजी कन्वर्जन है। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो जनरली किस में आता है, रेडियन टू डिग्री में आता है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक क्वेश्चन उसका देख लेते हैं जल्दी से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 पाई बाई 12। 7 पाई बाई 12 है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री में। तो सबसे पहला काम क्या है, 7 पाई बाई 12 भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद करिए थोड़ा जल्दी से, पाई बाई 180 से करेंगे कि 180 बाई पाई से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 180 बाई पाई किससे करेंगे, 180 बाई पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पाई कैंसिल, और 12 से क्या हो जाएगा यहाँ 15, तो 15 से कितना हो जाएगा 105 डिग्री, क्या सॉरी 105 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका 7 पाई बाई 12 का। सिंपल काम किए, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किए और इससे आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, माइनस ध्यान से देखते हैं। तो -2 बाई सी को एकदम अच्छे से देखते हैं। तो -2 इंटू 180 बाई पाई, पाई मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू 180
22 इंटू 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 11 टाइम्स, यहाँ पे क्या बच जाएगा। अच्छा माइनस को आप प्लीज बाहर रखें, बाद में इसको हम लोग अंदर ले लेंगे जब आंसर निकालेंगे। तो यहाँ बच गया 1260, कैसे आएगा 18 7 जा 126 में 0 लग जाएगा 11 से जल्दी से उसको डिवाइड करिए 1260, 11 1 जा 11, यहाँ पे बचा 1, यहाँ कैरी खत्म, यहाँ 1 11 5 0 11 4 जा कितना हो जाएगा 44, यहाँ 6, तो पहला तो आ गया भाई 114 डिग्री, कितना आ गया 114 डिग्री। अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहीं लिखता हूँ, ठीक है 114 डिग्री आ गया। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से 114 इंटू 6 है ना 11 इंटू 6। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ये 6/11 है ना, इसमें कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/11, तो 6 इंटू 60 जब आप करोगे बाय 11 भी करना होगा आपको, तो ये हो जाएगा 360। तो अगेन आप 11 से इसको मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, कितना हो जाएगा 33, यहाँ पे 3 यहाँ पे 0, 11 2 जा 22, यहाँ पे हो गया 8। अब ध्यान से देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 32 क्या आ गया मिनट्स, कितना आ गया मिनट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे जल्दी देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब अगेन हम लोग क्या करना है, इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इस 8/11 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 देन 11, तो कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसको ध्यान से देखें, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 8 6 जा 48 और इसको 11 से करिए 11 4 जा 44 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 3 जा 33, दैट मीन्स 7 कट, तो आपका फाइनली कितना आ जाएगा इसको हटा करके 43 सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ -2 रेडियन। कोई इशू नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आप माइनस बैठा दीजिएगा जैसा एज इट इज लिखा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन था, दोनों बहुत ही आसान था, एक में पाई था तो पाई डायरेक्टली कट गया और एक में हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के और क्वेश्चन करूंगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे।